नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नरदेव बुडवाल और आपका स्वागत है नरूज ऑटो ब्लॉग में। ये है दोस्तों ऑल न्यू निसान टेक्टन का एसेंटा 1.3 टर्बोचार्ज डीसीटी वेरिएंट और ये 1300 सीसी का बेस मॉडल है दोस्तों, जो कि डीसीटी वेरिएंट में अवेलेबल है और इसकी प्राइस आती है 14.99 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे हेडलाइट यूनिट में प्रोवाइड किया गया है बहुत ही यूनिक डिजाइन में एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरह का दिया गया है और यहाँ पे आपको क्वाड एलईडी हेडलैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है। इस वेरिएंट में आपको कनेक्टेड डीआरएल नहीं मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फ्रंट ग्रिल आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है कुछ इस तरह। बीच में आपको यहाँ पे दिया गया है निसान का लोगो, हॉरिजॉन्टली क्रोम फिनिश दिया गया है और बॉनेट के ऊपर टेक्टोन की बैजिंग हॉरिजॉन्टली दिया गया है। कर्व्स एंड क्रीजेस आपको मिलते हैं बहुत ही शानदार स्किड प्लेट सैटिन सिल्वर फिनिश में। और इस वेरिएंट में फॉग लैम्प उपलब्ध नहीं कराया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। और यहाँ पे स्किड प्लेट का डिजाइन बहुत ही शानदार ड्यूल टोन में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अप्रोच एंगल भी बहुत ही शानदार है। साइड प्रोफाइल में इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं 17 इंच की स्टील व्हील विद व्हील कवर ड्यूल टोन में। व्हील साइज 225/60 और 17 व्हील आर्स पे ब्रॉड बॉडी क्लैडिंग दिया गया है और फेंडर पे 280 की बैजिंग। साइड में पियानो ब्लैक फिनिश के ऊपर माउंटेन का यहाँ पे पोर्ट्रेट दिया गया है। बॉडी कलर ओआरबीएम एलईडी टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। फ्रंट में आपको वाइफर दिया गया है, रूफ रेल दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश में और कुछ इस तरह का रूफ लाइनिंग। बी पिलर सी पिलर पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। फ्रंट में आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है बॉडी कलर में, रियर में वर्टिकल बहुत ही शानदार डिजाइन। साइड में चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है। 212 mm का हाई ग्राउंड क्लियरेंस। रियर प्रोफाइल की बात करें तो सबसे ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, वॉशर, डिफॉगर एंड रियर वाइपर दिया गया है। इस वेरिएंट में ऑफर किया गया सी शेप्ड एलईडी टेल लैम्प यूनिट, लेकिन यहाँ पे कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प यूनिट नहीं दिया गया। रिफ्लेक्टर्स दिए गए बीच में, निसान का लोगो, नंबर प्लेट की जगह, लेकिन रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। टेक्टोन की बैजिंग आपको यहाँ पे दिया गया है हॉरिजॉन्टली। ड्यूल टोन स्किड प्लेट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और जस्ट इसके अंडरनीथ आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हॉरिजॉन्टली। बहुत ही शानदार डिपार्चर एंगल और कुछ इस तरह का साइड प्रोफाइल। रियर में आपको राइट साइड मिलता है फ्यूल टैंक लिड E20 कंप्लाइंट और यहाँ पे 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी प्रोवाइड किया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इंटीरियर की बात करें तो आपको यहाँ पे सेंटर लॉकिंग ऑफर किया गया है, फ्लिप की दिया गया, लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन ऑफर किया गया है कुछ इस तरह। और यहाँ पे अनलॉक कर देते हैं, ओपन करते हैं फ्रंट डोर और यहाँ पे बॉडी कलर ग्रैब हैंडल और कुछ इस तरह की लार्ज ओपनिंग, चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे फैब्रिक इंसर्ट, सैटिन सिल्वर फिनिश और की यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ पे आपको दिया गया है सैटिन सिल्वर फिनिश में ग्रैब हैंडल और यहाँ पे कुछ इस तरह का सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है। नीचे लेदर टच दिया गया है, पावर विंडो की कंट्रोल, ओआरबीएम की कंट्रोल, डोर लॉक पे पियानो ब्लैक फिनिश। नीचे 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह। और इस वेरिएंट में ऑफर किया गया है 4 स्पीकर एंड 2 ट्वीटर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी जगह मिल जाती है। बोटल होल्डर और कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट बहुत ही शानदार, अमेजिंग, प्रीमियम इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। और स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड आपको की होल दिया गया है और राइट साइड आपको मिलते हैं यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन और यहाँ पे दिया गया इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग बटन, ऊपर आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑफ करने का बटन और यहाँ पे हेडलैम्प लेबलर का बटन कुछ इस तरह। और यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल दिया गया है कुछ इस तरह। जस्ट इसके नीचे आपको दिया गया है आपको डेड पेडल और कुछ इस तरह का ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड किया गया है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह, जिसे आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी खासी टेक्सचर के साथ 6 ईयर बैग आपको स्टैंडर्ड दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड किया गया है, साथ ही सेंटर कंसोल कुछ इस तरह रहने वाली है। आर्मरेस्ट दिया गया है, नीचे आपको यहाँ पे स्टोरेजेस मिल जाते हैं जो कि स्लाइड होता है दोस्तों। और जस्ट इसके आगे आपको 2 कप होल्डर कुछ इस तरह का स्टोरेजेस। और अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो ये डीसीटी वेरिएंट है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का ट्रांसमिशन मिल जाता है, पियानो ब्लैक फिनिश सराउंड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग बटन, आगे आपको मोबाइल वगैरह रखने की जगह, 12 वोल्ट का चार्जर, यूएसबी पोर्ट और टाइप सी पोर्ट, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है, हैजार्ड लैम्प और यहाँ पे आपको एसी वेंट का डिज़ाइन, 10.1 इंच का
फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं दिया गया है और 7 इंच का TFT यानी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल में दिया गया है और यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स अवेलेबल कराया गया है। दोस्तों स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे फ्लैट बॉटम, 3 स्पोक, टिल्टेबल, टेलीस्कोपिक, मल्टी फंक्शन लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड किया गया है, जिसके लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे दिया गया है मोड्स के बटन, क्रूज कंट्रोल और बीच में आपको मिलते हैं निशान का लोगो सैटिन सिल्वर फिनिश में। राइट साइड आपको फ़ोन कॉल्स का बटन और यहाँ पे कुछ इस तरह का कंट्रोल दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश राउंड में और जस्ट इसके नीचे वॉल्यूम का बटन दिया गया है। को पैसेंजर साइड आपको यहाँ पे काफ़ी शानदार और डीप आपको यहाँ पे दिया गया है ग्लब बॉक्स लाइट फंक्शन के साथ। यहाँ पे फैब्रिक टच सैटिन सिल्वर फिनिश स्लीक डिज़ाइन में AC वेंट पियानो ब्लैक फिनिश। को पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है और यहाँ पे एयरबैग डीएक्टिवेशन का स्विच और यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरह का सेंसर बेस LED कैबिन लाइट, डे नाइट IR में मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है। ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है। बहुत ही शानदार कैबिन स्पेस और वहीं यहाँ पे सेंसर बेस बहुत ही शानदार फीचर, LED कैबिन लाइट और A पिलर के दोनों ट्विटर की यहाँ पे प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। ओवरऑल इसका फ्रंट कैबिन काफ़ी ज़बरदस्त स्पेशियस है। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर कैबिन कंफर्ट की। तो यहाँ पे आपको दिया गया है बहुत ही शानदार ग्रैब हैंडल वर्टिकल पियानो ब्लैक फिनिश में। ओपन करते ही कुछ इस तरह की ओपनिंग, फैब्रिक इंसर्ट और यहाँ पे लेदर अपहोल्स्ट्री दिया गया है। पावर विंडो के कंट्रोल और डोर लॉक पे पियानो ब्लैक फिनिश, 1 लीटर का बोट होल्डर थोड़ी सी जगह और स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत ही शानदार ओपनिंग, चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे आपको दिया गया है हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 दिए गए हैं और 60-40 स्पीड रियर सीट ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री। बीच में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट ऑफर किया गया है और कप होल्डर और मोबाइल होल्डर भी दिया गया है। कुछ इस तरह 60-40 आप यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर और 3 पॉइंट सीट बिल्ड ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे और फीचर्स की। तो यहाँ पे रियर पैसेंजर के लिए AC वेंट दिया गया है कुछ इस तरह और यहाँ पे थोड़ा सा हम्प है। काफ़ी अच्छी खासी थाई सपोर्ट आपको मिल जाती है। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट काफ़ी शानदार दिखता है दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रीमियम। रूफ लाइनिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल सेंसर बेस, आपको यहाँ पे LED कैबिन लाइट मिल जाता है। कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल और कोट हुक भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है दोनों साइड। इक्वली LED कैबिन लाइट बहुत ही शानदार है और नी रूम आपको काफ़ी अमेजिंग मिल जाता है। हेडरूम भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, जिसके लिए बिग थम्स अप। फ्रंट सीट के पीछे आपको यहाँ पे मिल जाता है पॉकेट, मैगजीन पॉकेट आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बूट स्पेस की। तो यहाँ पे सबसे मेन हाईलाइट है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया। बूट गेट पे हल्के से पुश करके ओपन कर सकते हैं। ह्यूज बूट स्पेस आपको मिल जाता है। पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया है और यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 518 लीटर का ह्यूज बूट स्पेस आपको मिल जाता है और पार्सल ट्रे से ऊपर यहाँ पे अगर आपको रूफ तक जाना है तो 700 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। 60-40 स्पीड का रियर सीट दिया गया है और इसे आप स्प्लिट करके इंक्रीज़ कर सकते हैं बूट स्पेस को। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डस्टर से ये किस तरह डिफ्रेंशिएट करता है, जस्ट इसके अंडरनीथ आपको यहाँ पे दिया गया है स्पेयर व्हील, जो कि बहुत ही काम आने वाला है दोस्तों टूल किट के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त, जो कि आपको डस्टर में नहीं मिलने वाले हैं। टेक्टॉन्स में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे कहीं भी इस वेरिएंट में बूट लैम्प नहीं दिया गया है। और टेल गेट के इनर साइड आपको दिया गया है ग्रैब हैंडल, हल्के से ग्रैब करके कुछ इस तरह आप सेट कर सकते हैं इसके बूट गेट को दोस्तों। इसमें ऑफर किया गया BS6 सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.3 लीटर 4 सिलेंडर GDI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें 160 bhp की पावर एंड 280 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है और कंपनी क्लेम करती है 18.5 kmpl की माइलेज। और यहाँ पे इंसुलेशन भी दिया गया है ताकि इंजन का जो नॉइज है दोस्तों कैबिन तक ना पहुंचे। एनवेज लेवल काफ़ी हद तक इंप्रूव किया गया है। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया 6 एयरबैग, ABS DVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट IRBM, 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस,
Pretester and force limiter seat belt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, speed alert system, speed sensing, auto door lock, impact sensing, auto door unlock, door hazard warning, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको निसान टेक्टन का एसेंटा 1.3 टर्बोचार्ज डीसीटी वेरिएंट? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।